बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबर दस्तारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट एच.एम. खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। बिजनेस आइडियाज़ मैंने रिसर्च की है चाइना में बैठ के, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब है इस टाइम, और यहाँ मुख्तलिफ आइडियाज़ आप देख भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि दुनिया का रुझान किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है डिफरेंट फैक्ट्रियों में विज़िट करके और थोड़ा-सा मार्केट रिसर्च करके। तीसरा, यहाँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आए होते हैं और आपकी मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से होती है। दुनिया भर के लोग आपके सामने होते हैं और आप जब उनसे गुफ्तगू करते हैं तो बहुत से आइडियाज़ आप ले सकते हैं। तो ये उन्हीं गुफ्तगू का निचोड़ है। नए आए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझसे बात करनी हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बिजनेस के डायनामिक्स आजकल चेंज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तरक्की, पायदारी के खदशात और सार्फिन के तरजीहात में तब्दीली की वजह से बिजनेस की टाइप्स को देखें। फैक्ट्री लगा लें, ट्रेडिंग कर लें या इंपोर्ट कर लें। बिजनेस कामयाब वही होता है जिसमें वक्त के साथ साथ आप तब्दीली करते हैं। इस साल के लिए जो कुछ उम्मीद अफजा कारोबार हैं, तो पहले नंबर पे है सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन। माहौल दोस्त अपनाएं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इस्तेमाल करें, रिसाइकल कंटेंट हो, इनोवेटिव डिज़ाइन हो और इसी तरह वेस्ट को रिड्यूस करें। कंपनीज इसके ऊपर आ रही हैं और आजकल में सबसे बेहतरीन बिजनेस है जिसने आगे चल के चलना ही है और ग्रो करना है। इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। दूसरे नंबर पे स्मार्ट होम और ऑफिस डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है, इसी तरह ज़रूरत बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि बायोमेट्रिक लॉक्स हो गए। अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ट्रेडिंग का काम करना शुरू कर दें, हाईली प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती जा रही हैं। जब प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं तो फिर प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स। इसका काम बढ़ता जा रहा है और आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपके सामने होंगे। इसमें आप फोकसिंग करें पार्ट्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी पैक्स यूज़ होते हैं, चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, लाइट वेट मटेरियल्स होता है। इसमें आपको जो मशीनरी रिक्वायर्ड होगी इंपोर्ट ही होगी, चाहे चाइना से आप कर लें, ताइवान से कर लें, वियतनाम से कर लें, मलेशिया से कर लें। मशीनें वहाँ तैयार हो रही हैं, आपको जहाँ कॉस्ट अच्छी लगती है इंपोर्ट कर लें। एक सवाल मुझसे पूछा जाता है, क्या हर मुल्क से जो हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस मुख्तलिफ होते हैं? ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ है, जैसे चाइना से अगर हम कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, एफटीए हमें रिक्वायर्ड होगा। एफटीए अगर हम कस्टम में शो कर दें तो उस पर कस्टम ड्यूटी हमारी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये आपका सेम रहेगा। 8 शेड्यूल की मैं जहाँ तक बात करूँगा, 8 शेड्यूल के तहत ही ज़्यादातर मशीनरी आती है, और मशीनरी और उसका डिज़ाइन जो है वो मुख्तलिफ होता है। नंबर 4 इको फ्रेंडली केमिकल्स एंड क्लीनर्स। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। आने वाले दौर में ये बहुत ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर ज़्यादा हैं अब। ग्रोइंग मार्केट हो सकती है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और केमिकल्स का भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं। नंबर 5 अपसाइकल्ड एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाकिस्तान में ही इसकी मशीनें तैयार हो रही हैं और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनसे आप माल खरीद के भी सेल कर सकते हैं या उनको भी फरोख्त कर सकते हैं जिन्होंने इनकी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। टू वे बिजनेस है। इंपोर्ट करने का भी तरीक़ेकार होता है, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, हाउ टू इंपोर्ट। उसमें आप सीख सकते हैं टैक्सेस व ड्यूटीज़ कैसे आती हैं, सीबीएम क्या होता है, पैसे कैसे भेजने हैं, मशीनरी कैसे इंपोर्ट करनी है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैंने एक प्लेलिस्ट में यकजा कर दिया है। इंपोर्ट की अलग कर दी है, एक्सपोर्ट की अलग कर दी है, बिजनेस आइडियाज़ की अलग कर दी है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कोई भी सवाल करने से पहले एक दफ़ा मेरी प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देख लें तो आपके तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं। कस्टमाइज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारा छठा बिजनेस आइडिया है। मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेड करें
लोगों को माल फ़रोख्त करें, अच्छी पैकेजिंग करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अपनाएँ। इस बिज़नेस को रन करने के लिए एक हेल्दी डाटा होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, यानी कि मार्केट रिसर्च और एनालिटिक रिपोर्ट, हाइली टारगेटेड और इफ़ेक्टिव न्यूट्रिशनल सॉल्यूशंस, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 7, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए टूल्स अपनाएँ। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, वेयरहाउसिंग हो, प्रोडक्शन हो, वहाँ इसकी ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में लोकल सतह पे काम शुरू हो चुका है, जैसा कि नेक्सकोला। अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि मैं बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों को देता हूँ और वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, और कुछ ईमेल्स मुझे आती हैं कि आप इनकरेज करते हैं इंपोर्ट को। दोनों बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस आइडियाज़ की अगर आप बात करेंगे तो ये कम पैसों से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, और जो लोग बोल रहे हैं कि जी 50,000 की मशीन लगा लें, 1 लाख की मशीन दिखा लें, 5 लाख रुपए की मशीन लगा लें और बिज़नेस स्टार्ट कर लें, ये इंतहाई गलत बात है। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती है। जब फिजिबिलिटी बनती है, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर हैंडलिंग, मार्केट रिसर्च, ये बाद में डिसाइड होता है, पहले उसका बजट डिसाइड होता है। जब बजट डिसाइड होता है, इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ होगा, मशीनरी कहाँ से परचेज़ होगी, लेबर के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी। जब लेबर के ऊपर कॉस्ट की हम बात करेंगे तो फिर हम ये देखेंगे हमारा मंथली एक्सपेंस कितना आएगा। ये जब हम एक्सपेंस के ऊपर बात करते हैं तो पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ़ सिटीज़ में हर जगह पे रेंट ही मुख्तलिफ है, या हमने ख़ुद अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो हर जगह की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है। इसी तरह बिजली का टैरिफ मुख्तलिफ है, इसी तरह कनेक्शन लगवाना भी मुख्तलिफ है। ये तमाम चीज़ें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, आएंगी। सेकंड, पैकेजिंग। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, और बिज़नेस भी अगर हो मैन्युफैक्चरिंग का, पैकेजिंग का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग जितनी खूबसूरत होगी, अंदर आप कोयला भी रख दें, बिकेगा। मैंने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हैं जिनकी डिमांड बिल्कुल नहीं है, लेकिन अच्छी पैकेजिंग ने डिमांड क्रिएट की है, कस्टमर को मजबूर किया है ख़रीदने पे। आप एक शॉप पे जाके देख लें, एक प्रोडक्ट लेने का आपका दिल नहीं कर रहा, आप तो लेने कुछ और आए हैं, लेकिन एक आपने खूबसूरत पैकेजिंग में एक प्रोडक्ट देखी और आपने परचेज़ कर ली, वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई। तो उसके बाद साथ वाले शॉपकीपर ने भी रखना शुरू कर दी, तीसरे ने भी रखना शुरू कर दी, डिमांड क्रिएट हो गई ना। 8वां बिज़नेस आइडिया रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट। सोलर पैनल्स लग चुके हैं, उनके पार्ट्स की ज़रूरत होती है, टरबाइन पार्ट्स की ज़रूरत है, एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत है, बहुत सी ऑप्शंस इसमें हमारे पास मौजूद हैं, और ये नेक्स्ट दौर में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकता है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड इस टाइम एनर्जी इक्विपमेंट में डे बाय डे बढ़ती जा रही है। 9वें नंबर का ताल्लुक एग्रीकल्चर टूल से है। फार्मिंग में जदीद तरीके आ चुके हैं, हम अभी भी बहुत पीछे हैं, और जदीद तरीकों को अपनाने के लिए हमें एग्रीकल्चर के जदीद टूल्स की अशद ज़रूरत है। उससे फार्मिंग में हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमें दुनिया के साथ चलना होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में स्कोप है। लोग फैक्ट्रियां लगाकर बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है। मशीन चाहे उनकी 50,000 की हो, इन्वेस्टमेंट हो सकता है उनकी 50 लाख रुपए हो गई हो, और होती है, उससे ज़्यादा भी होती है। छोटे से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें इस बातों को समझना पड़ेगा और आगे लेके चलना पड़ेगा एक अच्छे एम्पायर को खड़ा करने के लिए। दूसरे नंबर पे जो आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि मैं इंपोर्ट को इनकरेज करता हूँ, बिल्कुल ठीक बात आपने की, मैं इंपोर्ट को इनकरेज करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट ही हो रही हैं। पाकिस्तान में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें तो फिर हम एक्सपोर्ट करें ना, हमें इंपोर्ट की क्या ज़रूरत है। अब मोबाइल एसेसरीज चाहिए, पाकिस्तान में कौन मोबाइल एसेसरीज बना रहे हैं। आप लोगों को गाड़ियों के पार्ट्स चाहिए, सब इंपोर्ट हो रहा है, हम तो खुद नहीं बनाते ना। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। और इसी तरह रॉ मटेरियल हमें जो रिक्वायर्ड होता है, ज़्यादातर रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान में भी रॉ मटेरियल मौजूद है लेकिन बहुत कम है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें तैयार हो रही है। जैसे आप स्पोर्ट्स गुड्स की बात करते हैं, टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं, मैंने कहीं भी किसी को इनकरेज किया है कि आप इसको बाहर से इंपोर्ट कर लें, मैं मना करूँगा आपको।
جو چیزیں پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں آپ کو یہاں سے ایکسپورٹ کرنی چاہیے. میں نے کئی بزنس آئیڈیاز ان میں سے ایسے دیے ہیں جو کہ آپ اگر پاکستان میں لگائیں دنیا بھر میں اس کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہاں چیزیں یہ سستی تیار ہوں گی. ہمارا آج کا لاسٹ آئیڈیا گرین کنسٹرکشن میٹیریل سے ہے. مینوفیکچری سسٹینیبل بلڈنگ میٹیریل. ہمارے پاس اس کا کانسیپٹ نہیں ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے. ریسائیکل اسٹیل، بیمبو فلورنگ، ایکو فرینڈلی انسولیشنز. اس ٹائم کنسٹرکشن میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے اور نیکسٹ 5 ایئر میں یہ ایک ڈیمانڈڈ پروجیکٹ ہوگا. اس پروجیکٹ کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے کیونکہ دنیا اس کے اوپر جا رہی ہے. میں نے اس کی باقاعدہ ریسرچ کی ہوئی ہے. ان آئیڈیاز کو اگر آپ فالو کریں اور پاکستان میں لگائیں، یہاں سے ایکسپورٹ کریں تو آپ کو زیادہ بینیفٹ ہوگا. ڈالر میں آپ کو پیمنٹ آئے گی، آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا. بہترین بزنس وہی ہوتا ہے جو کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ پہ ہی ایک ملک کی اکانومی چلتی ہے. اسے بات کرنی ہو، نیچے ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.